महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। मैं केस घोषित कर चुका हूँ यहाँ के कोर्ट में, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक की जिस तरीके की इलीगल एक्टिविटी होती है वो आपके माध्यम से पूरे लोगों में वो बात जाए, शहर में जाए। और साइमल्टेनियसली मेरी मांग बैंक से है कि मेरा जो नुकसान हुआ वो नुकसान भरपाई पीरामल हाउसिंग फाइनेंस मुझे दे। एट स्टेट बैंक जो रिकवरी मेरी है ICICI फाइनेंस है वो रिकवरी मेरी उनसे हो। ये मेरी मांग है। SBI बैंक जी नहीं, SBI बैंक से मैंने सैंक्शन था, मैंने वो प्रूफ दिया है कि SBI बैंक से 20 को मेरा अमाउंट सैंक्शन था। मैं इस स्टेज पे था कि मैंने उनसे लिया पैसा क्लोज कर सकता था। ऐसे ये जो फर्स्ट पेज जो दिख रहा है वो सैंक्शन लेटर है SBI, मेरे नाम का सैंक्शन लेटर है जो मैं उनको क्लियर कर सकता जो हूँ। दे दिए थे उनके पास में, लेकिन वो कोविड का कुछ उनका इशू आया, कोविड और उनका भी कुछ स्टेट बोर्ड का चल रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन सिविल का प्रोसीजर उन्होंने करके सिविल डैमेज जैसे नुकसान हुआ, अगर बोरोअर अगर खुद होकर के अप्रोच कर रहा है बैंकर के साथ कि हम लोग ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। बजाय उसके रिस्पॉन्स तो दिया नहीं, लेकिन सिविल एक्टिवेशन वो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई तो भी एक चीज आपने फॉलो करनी चाहिए या फिर दोनों की नहीं करनी चाहिए। नहीं, अदालत से आपको जब न्याय मिल गया तो फिर अवमानना याचिका क्यों दाखिल करें, अंमलबजावनी नहीं की? एक मिनट, आप जो कह रहे हैं वो DRT का ऑर्डर था, कोर्ट की जो प्रोसीजर है DRT की तरफ से आ गई कि जो सिविल देखते हैं, सिविल जितने भी इस टाइप के मैटर होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो DRT में जाते हैं। वो ऑर्डर ये करते कि ये स्टॉपेज है, नहीं अपने गलत तरीके से उसका पोजीशन लिया है वो आपको रिटर्न करना है। 30/7/2025 से पहले उनको वो पोजीशन उनको लौटाना था, बजाय उसके उन्होंने वो जनवरी 26 को उन्होंने दिया 5 महीने का अलग सा। हाँ, यानी उन्होंने अवमानना जो की है, अभी हम लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं अदालत में कि आपको जो टाइम लिमिट दिया था आपने वो प्रोसीजर किया भी नहीं किया। 2026 में वो भी जनवरी में एक तरफ आप ताबा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 दिन के बाद में नोटिस लगा रहे हैं कि हम ताबा ले रहे हैं। अभी शिकायत किससे आपको? शिकायत हमारे को बैंक के खिलाफ की है, हमको कोर्ट से न्याय मिला है, बट एट द सेम टाइम जो डैमेज हुआ वो बहुत बड़ा डैमेज है। कोर्ट से तो हमको वो न्याय मिला कि भाई बैंक तुमने इलीगल तरीके से पोजीशन लिया, इनको वापिस दो। उसमें भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी हमारे साथ, 4 साल लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने 2 महीने में यहाँ पे ऑर्डर आ गया था। इसके बाद DRA टीम मुंबई चले गए, जब उनको बताया वो गलती कर, फिर भी वो अगेन एंड अगेन एक ईगो में आ गए। लाइक पीरामल बेसिकली क्या है, एक बड़े लेवल का स्क्रैप का बिजनेस करने वाली व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसने DHFL को टेक ओवर किया। उसमें भी उसने JM फाइनेंशियल और ICICI से अमाउंट लेके उसको टेक ओवर किया। मैंने उनको यहाँ तक बोला आपने DHFL का पूरा प्रोफाइल 70,000 करोड़ का प्रोफाइल 30,000 करोड़ में टेक ओवर किया, तो नेचुरली जितने भी हम लोग बॉरोवर्स थे वो उसी रेशो में आए। अगर मेरा 2 करोड़ का लोन है तो फिर आप 75-80 लाख में आप उसको सेटल नहीं कर दो। मैंने जेन्युइन ऑफर भी उनको दिया, बट इसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने डैमेज करने का काम किया, कितने ऐसे लोग हैं जिनके लोन क्लोज हो चुके थे, उनको भी 13/2, 13/4 की पोजीशन की नोटिस उन्होंने दी। हमारे यहीं पे सरावन में कालू से बोल के है आशा में, उसका लोन क्लोज हो गया था, उसको 19% से उन्होंने होम लोन का लेटर दिया, 13/2 की नोटिस पोजीशन की लगाई थी। तो ये इलीगल का एक्टिविटी पूरी तरीके से पीरामल हाउसिंग फाइनेंस कर रही है, तो उसके खिलाफ मेरा ये एक्शन है। और जो डैमेज मेरा हुआ है वो करीब 50 करोड़ के आसपास का हुआ, तो वो मैं डिमांड उनसे कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे कोर्ट में गया हूँ और आपके माध्यम से बात है सामने। पुलिस कमिश्नर को भी निवेदन दिया आपने? जी क्या डिमांड क्या वहाँ से मिला है? जी हाँ, उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सातारा पुलिस स्टेशन में उन्होंने उसको ये ही शाखा पीरामल हाउसिंग फायनान्स, पीरामल हाउसिंग फायनान्सची शाखा जी माझं म्हणून सँक्शन झालेलं ते निम्मेमध्ये झालेलं आणि इथून उस्मानपूर शाखा त्याला डिस्कस केलं। कसं आहे 3 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये ICICI बँक यांनी लोन केलं,
सॉरी DHFL बँकेने लोन केलं, ते फॉल्टमध्ये ते स्वतः फॉल्ट झाले, ठीक आहे. RBIने त्यांना ते रिस्ट्रिक्ट केल्यामुळं त्यांची पूर्ण प्रोफाईल पिरामल परचेस केली. त्याची किंमत जी आहे, समजा 1 रुपयाची जर का किंमत आहे तर ती पिरामलने फक्त 30 पैशामध्ये खरेदी केली. पण त्याचा रेशो सुद्धा बॉरोवर करून तुम्ही 30 पैशांनीच कॅल्क्युलेट करा. हा आमचा पहिला विषय आहे. तुमचं इंटरनल काय तुमचं असेल, तुम्ही कोणाकडून काय घेतात तो विषय नाही. आम्ही त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतले नाही है ना. प्रोफाईल तुम्ही परचेस केली, ठीक आहे. आम्हाला पण त्याची माहिती द्या की आम्ही हे पूर्ण टेक ओव्हर केलेलं आहे. तुम्ही असं कोणत्याही जितके प्रोफाईल तुम्ही परचेस केलेले आहेत DHFL कडून, त्याच्याशी संबंधित जितके बरोबर आहे त्याला एखादं पत्र तुम्ही टाकले का? नाही, डायरेक्ट तुम्ही नोटीस लावताय या सगळ्या आमच्या आहेत आणि आम्हाला तुम्ही हे द्या, म्हणजे रिकव्हरी त्यांनी चालू केली. कम्युनिकेशन गॅप हा मोठा आहे सगळ्यात पहिला विषय. दुसरा विषय इलिगल ऍक्टिव्हिटीज. सगळ्या कोणत्याही पद्धतीनं आउटपुट प्रोफाईल मोठी दिसली, अमाऊंट मोठी दिसली की त्याला त्या अँगलने बघून ते आम्हाला दबाडा करून लगेच ते घेणं, ते सॉरी हे करणं, स्टेट ऑफ एक प्रकारची दादागिरी. हा. आणि ह्या सगळ्या चक्रामध्ये आम्ही पुढे जाणार. पत्रकार परिषद घेतली होती काय मागची मी जी घेतली, मागची जी मी पत्रकार परिषद घेतली होती ती माझा पहिला ऑर्डर जो आला होता इथल्या कोर्टाचा, त्याच्या माध्यमाने मी ती पत्रकार परिषद घेतली होती आणि त्याचा फार चांगला इम्पॅक्ट होता. या पत्रकार परिषदेमुळे त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली गेलेली आणि यांनी हे पॉईंट हायलाईट केले. त्याचा मुंबई DRT कोर्टमध्ये देखील उल्लेख झालेला आहे. तिथे चेअरपर्सननी पण त्याची दखल घेतली. इनफैक्ट वो जो पत्रकार परिषद थी जो मैंने यहाँ पे ली थी पहले वाली, इनके खिलाफ पहले ऑर्डर के साथ कि हम चाह रहे कि वही मामला दिया जाए, उसी वालों ईगो में और फाइट करने के लिए गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव था और हमको उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पत्रकार महोदय की तरफ से मिला. ये हुए मामले इसमें हम आगे गए. अब इसमें हम आगे क्या आए हैं कि उसके बाद वो मामला और खत्म हो सकता था, लेकिन इन्होंने बहुत खींचा और उसमें जो नुकसान हमारा हुआ है वो नुकसान और डैमेज हमारा बढ़ता है. यहाँ की कई वकील, सीनियर वकीलों ने कहा आपका डैमेज है, आपका कॉम्पेंसेशन बनता है, आपको वो फॉर्म लेना ही चाहिए. तो हम आपको ले लेंगे. याच्यामध्ये जे काही अधिकारी याच्यावर स्वतः पिरामल हाऊसिंग फायनान्स सुद्धा दोषी आहे. कारण एकट्या अधिकाराच्या बळावर हे झालेले नाही. त्यांनी काय केलं, टेकओव्हर केलं, टेकओव्हर करून सरळ त्याला करून देण्याच्या पोझिशन नोटीस टाकल्या. त्यांनी कुठं म्हणजे हे कम्युनिकेशन केलं, म्हणजे दे डोंट फॉलो द बँक्स लाईक दॅट. त्यांनी बँक टू बँक टेकओव्हर दाखवली आहे, मात्र रिकव्हरी प्रोसेस केली, सरळ रिकव्हरी. तर ह्याच्यामध्ये पूर्णतः पिरामल हाऊसिंग फायनान्स हे पूर्ण फायनान्स इन्स्टिट्यूशन दोषी आहे.